जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि मखाना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में साथियों किया जाता है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे आप सभी लोग कि मखाना का सबसे अधिक उत्पादन जो है किस राज्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी हो जाएंगे, बिहार में ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी। बताइए साथियों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे आपका, 1916 में होती है। अगला प्रश्न साथियों कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, बिहार में हो जाएंगे हाजीपुर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, हाजीपुर होगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का साथियों यहाँ पे क्या नाम था। बताइए साथियों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। तो याद रखेंगे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का जो नाम हो जाएंगे साथियों यहाँ पे चाणक्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे साथियों, याद रखेंगे चाणक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से साथियों काटा जा सकता है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो साथियों सोडियम जो है ये इसको क्या है तो चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक साथियों क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों दाब का एसआई मात्रक जो है साथियों पास्कल होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, पास्कल होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का नेपोलियन जो है साथियों समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के वित्तीय राजधानी साथियों कहाँ पर स्थित है। तो भारत के वित्तीय राजधानी जो है साथियों ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, भारत में कुल उच्च न्यायालय की जो संख्या है साथियों ये कितनी है। बताइए साथियों, तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या साथियों यहाँ पे कितने हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों 25 है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पर्यावरण दिवस जो है साथियों कब मनाई जाती है। तो याद रखेंगे साथियों पर्यावरण दिवस मनाई जाती है आपके 5 जून को। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, 5 जून को। अगला प्रश्न है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो साथियों ये स्थित है आपके सिक्किम में।
ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, सिक्किम में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा विभाग के लिए हंटर कमीशन की स्थापना साथियों कब हुआ था? तो शिक्षा विभाग के लिए हंटर कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो साथियों इनकी स्थापना होती है 1882 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है 1882 में। अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब साथियों पेश की थी? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे कि सहकारिता आयोग ने अपनी रिपोर्ट साथियों कब पेश की थी? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएंगे साथियों ये हो जाएंगे आपके 1987 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1987 में। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि रंपा विद्रोह जो है साथियों कब हुआ था? तो साथियों रंपा विद्रोह जो है ये 1922 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 1922 में। अगला प्रश्न है ओजोन परत दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि ओजोन परत दिवस साथियों कब मनाई जाती है? तो साथियों ओजोन परत दिवस जो है साथियों ये मनाई जाती है 16 सितंबर को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों मुंबई पोर्ट बंदरगाह जो साथियों ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है मुंबई पोर्ट बंदरगाह होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकनाथ के कुल कितने सदस्य थे? तो भारत में लोकनाथ के कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा साथियों इनके सदस्य हो जाएंगे कुल 545। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है 545 है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए सही जवाब है एशिया महाद्वीप साथियों याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? बताइए साथियों। तो संविधान बनने में साथियों 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न यहाँ पे गुलामगिरी किस भाषा में साथियों जो है लिखी गई है? चलिए बताइएगा साथियों गुलामगिरी जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों गुलामगिरी जो है ये लिखी गई है आपके मराठी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है विश्व जल संरक्षण दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताइए साथियों तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन सी सही जवाब है 22 मार्च को मनाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए साथियों तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे अरावली। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों अरावली हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है साथियों कब हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1885 में होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला साथियों कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली यहाँ पे भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखेंगे साथियों एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी भारत जो साथियों कब लौटे थे? चलिए बताइएगा साथियों तो महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो याद रखिएगा साथियों महात्मा गांधी जी जो है ये भारत लौटे थे आपके 1915 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है 1915 में लौटे थे।
अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? बताइए साथियों, तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो याद रखेंगे साथियों 1917 में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? बताइए साथियों, तो सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का जो राजकीय वृक्ष है साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साथियों पीपल जो है ये बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भगत सिंह बिहार में साथियों कब आए थे? बताइएगा साथियों, भगत सिंह बिहार में कब आए थे? तो याद रखिएगा साथियों, भगत सिंह जो है 1928 में बिहार में आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य जो है साथियों की जाती है? तो आप याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे आप लोग का 60% हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब 60%। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।